Good morning students, this is online session of class 10th and I am discussing chapter 2 magnetic effect of electric current. लास्ट लेक्चर में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, दैट इज फोर्स ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से कंडक्टर मूव करने लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर जाता है, ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल भी हमने किया था, आज एक और न्यूमेरिकल करेंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड। न्यूमेरिकल नोट करिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल समझिए पहले तो क्या है। ये कह रहा है कि थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर, आप एक चैम्बर में बैठे हुए हैं, विद योर बैक टू वन वॉल, और आपके पीछे क्या है, एक चैम्बर की दीवार है, ठीक है। आप एक चैम्बर में बैठे हुए हैं, आपकी कमर के पीछे या आपके बैक साइड में क्या है, एक दीवार है चैम्बर की। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बीम आती है आपकी बैक साइड से आपके सामने वाली साइड पर, ठीक है। इस तरीके से एक पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आ रही है। इज डिफ्लेक्टेड बाई ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, ठीक। अब देखिए क्या कंडीशन इसमें बन रही है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से आ रही है और वो आपके राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक क्या करा, इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से आई और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई, ठीक है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। समझ में आ गया। न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसमें हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से कहाँ आ रही है, बैक साइड टू फ्रंट साइड। इट मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रंट साइड टू बैक साइड। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे सामने से हमारी बैक साइड में होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई, फोर्स हमें पता चल गया किधर की तरफ है, हमारे राइट साइड में। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड। करंट की डायरेक्शन सामने से बैक साइड, फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड। दो चीज़ें पता चल गई, तो लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम थर्ड चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अप्लाई करिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस तरीके से होगा, इस तरीके से इसकी पोजीशन बनाइए कि ये पोजीशन इसकी बनेगी, ठीक है। ये पोजीशन बनेगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो करंट की डायरेक्शन है, वो इस फिंगर को शो करेगी, ये फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, और जो फोर्स है वो हम थंब के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके की पोजीशन बनेगी। करंट की, फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स किधर की तरफ जा रहा है, हमारे राइट साइड में, और मिडिल फिंगर क्या शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को। करंट कहाँ से कहाँ है, सामने से पीछे की तरफ, तो ये मिडिल फिंगर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन रही है, डाउनवर्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज in downward direction, downward direction। समझ में आ गया होगा आई होप। इस तरीके से बनेगी पोजीशन, ये वाली फिंगर करंट को शो करेगी जो कि सामने से आ रहा है बैक साइड की तरफ, ये थंब और ये मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं,
ठीक है। आपको पता है जो आपकी टर्म 1 है वो क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, बेसिकली डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और क्या काम करती है, आपने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। कैसी डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करती है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और बाद में जो आउटपुट में हमें मिलता है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जितने भी रोटेटिंग पार्ट हैं, जो भी डिवाइस आप अपने आसपास देखते हो उसमें जो रोटेटिंग पार्ट आपको दिखाई देते हैं, कोई पार्ट रोटेट कर रहा है, कोई भी डिवाइस है जैसे कि फैन है, ठीक है, आपकी बाइक है, कार है, ठीक, और मिक्सर ग्राइंडर है, आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो है, तो उसमें जो रोटेटिंग पार्ट्स आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो किसकी हेल्प से रोटेट हो रहे हैं, मोटर की हेल्प से रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने प्रोवाइड की और आउटपुट में हमें क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो अगर इसका मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो ब्लॉक डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये सपोज मान लीजिए हमारी डिवाइस है जिसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर को हमने क्या प्रोवाइड कराया, इनपुट हमने उसको क्या दिया, इनपुट हमने उसको दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आउटपुट में मिलेगा हमें मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, इसको एग्जाम में अगर टॉपिक आता है, वैसे तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी आप बनाएंगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। आगे चलें, चलिए ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक मोटर की। थोड़ा सा हमने इसके बारे में ये जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली होती क्या है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके पीछे वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग फॉर्मूला क्या है, किस वर्क पर या किस टॉपिक पर या किस फॉर्मूले पर ये बेस्ड है, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अभी हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था अभी थोड़ी देर पहले, और लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है और उस फोर्स की वजह से वो कंडक्टर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा
जो आज का टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो वी कैन राइट इट इज बेस्ड on the principle of that is when a conductor is placed in a strong magnetic field, then it experience a force on it and moves in the direction of force. Based on the principle, that is when a conductor is placed in a strong magnetic field, then it experiences a force on it and moves in the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है जब इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है या इस पर एक फोर्स लगता है। क्लियर है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आपका? ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सपोज मान लीजिए आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा नीचे, और उन स्टेटमेंट में से आपको जो सही स्टेटमेंट होगा उस पर टिक लगाना रहेगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल आप ध्यान रखेंगे किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जब किसी कंडक्टर को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है और वो कंडक्टर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। ये इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली किन किन पार्ट से बनी हुई होती है और किस पार्ट का क्या रोल है इसकी वर्किंग के लिए। ठीक। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन हम कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इसके जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ अ मोटर, पार्ट्स ऑफ ए मोटर। किन किन पार्ट से एक मोटर बेसिकली बन सकती है? सबसे पहला पार्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किसके लिए यूज करते हैं हम? टू जनरेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, टू जनरेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, टू जनरेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम कौन सी मैग्नेट ले सकते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। और कौन से टाइप की मैग्नेट ले सकते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। सेकेंड पॉइंट आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? इसको हम रेक्टेंगुलर कॉइल भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल बेसिकली किससे बनी हुई होती है? इंसुलेटेड
इंसुलेटेड कॉपर वायर। सेकंड है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल किससे बनी हुई होती है? बेसिकली इंसुलेटेड कॉपर वायर। और आर्मेचर क्या है? मूविंग पार्ट ऑफ द मोटर। ये क्या है? बेसिकली एक ऐसा पार्ट है मोटर का जो कि रोटेट करता है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तब क्या काम करेगा? ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो इसके पार्ट्स हैं, दैट इज आप कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी दोगे इसको, या बैटरी बोल सकते हो। ठीक है, इसको सप्लाई आप प्रोवाइड कराओगे, एसी सप्लाई दोगे या डीसी सप्लाई दोगे। तो यहाँ पर दो मोटर होती हैं बेसिकली शुरू में, एसी मोटर और डीसी मोटर। ठीक है, एसी मोटर एसी पर ऑपरेट होगी और डीसी मोटर क्या है? डीसी पर ऑपरेट होगी। यहाँ पर हम जो ये मोटर डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन सी मोटर है? ये है डीसी मोटर, यानी कि डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आप जानते हो, अभी आगे एक टॉपिक भी आएगा तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो करंट हमें बैटरी से मिल रहा है वो हमारा है डायरेक्ट करंट, और जो सप्लाई हमारे घरों में आती है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी और सेल कनेक्टेड हमने कर दिया। ये डीसी मोटर डिस्कस कर रहे हैं हम इसीलिए, जिससे हम पावर सप्लाई देंगे मोटर को। फोर्थ कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग, इसका क्या मीनिंग है? कम्यूटेटर क्या काम करता है? कम्यूटेटर बेसिकली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना बेसिकली इसका काम रहता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कार्बन ब्रशेज। कार्बन ब्रशेज का क्या काम है स्टूडेंट्स? कार्बन ब्रशेज एक कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है। कॉन्टैक्ट बिटवीन बैटरी एंड कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, कार्बन ब्रशेज क्या काम करते हैं? कॉन्टैक्ट सेटअप करते हैं किस किस के बीच में? कम्यूटेटर या हाफ स्प्लिट रिंग्स और बैटरी के बीच में। ठीक है, कार्बन ब्रशेज का एक और बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है कि जब आर्मेचर रोटेट होता है तो उस आर्मेचर रोटेट होने के साथ में जो बाहर का एक्सटर्नल सर्किट है हमारा, बैटरी और वायर्स वगैरह, वो रोटेट नहीं होते। ठीक है, ये बार बार क्या करते हैं? पोलैरिटी जो कम्यूटेटर से कनेक्टेड हैं उसकी पोलैरिटी को बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट्स क्लियर हैं स्टूडेंट्स? अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए इसको। ये पार्ट्स हम यूज करेंगे मोटर में, और हर एक पार्ट्स की जो वर्किंग है, जो हर एक पार्ट्स का यूज है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। हॉर्स शू मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और ये क्या काम आती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। आर्मेचर क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। कॉपर वायर की हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दिया। और ये क्या है? मूविंग पार्ट ऑफ द मोटर। ये आर्मेचर क्या करता है? रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बैटरी, जिससे हम उस कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर है हमारा आर्मेचर, इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे तब
जो पावर हमें चाहिएगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिएगी, वो कहाँ से मिलेगी? बैटरी और सेल से प्रोवाइड करेंगे उसको। ठीक है, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग ये क्या काम करेंगे? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन जा रही है, उस आर्मेचर में क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। नेक्स्ट, कार्बन ब्रशेज। कार्बन ब्रशेज कॉन्टैक्ट है एक किस किस के बीच में? बिटवीन बैटरी और कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग। और इसका एक और दूसरा एडवांटेज है कि बाहर जब आर्मेचर रोटेट करता है तब इसके साथ साथ जो बाहर की बैटरीज या वायर वगैरह हैं वो रोटेट नहीं होती इन कार्बन ब्रशेज की वजह से। ठीक है, चलिए डायग्राम देखते हैं अब इसका। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक हॉर्स शू मैग्नेट हमने यहाँ पर 2 पोल्स उसके ले लिए। पोल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट। वैसे तो हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है? यू शेप की होती है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कोई सी भी मैग्नेट शो कर सकते हो। ये मत सोचना कि ये पोल आइसोलेटेड है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ पोल है या केवल साउथ पोल है। ठीक, इसके इधर यहाँ पर साउथ पोल हो सकता है और इसके इधर यहाँ पर नॉर्थ पोल हो सकता है। ठीक है, वो हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए? नॉर्थ और साउथ चाहिए, केवल नॉर्थ और साउथ हमने दिखाया हुआ है। ठीक, अब नॉर्थ और साउथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बड़ी मैग्नेट है। अब एक आर्मेचर हमने लिया। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेट। ठीक, ये भी मैग्नेट। ये है आर्मेचर और इसको हमने नाम दे दिया A, B, C, D। आर्मेचर किसका बना हुआ है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये शाफ्ट है इसकी जो कनेक्टेड होगी किससे? कम्यूटेटर से और बाहर के कार्बन ब्रशेज से, रिंग से। ये पार्ट क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो शाफ्ट किससे कनेक्टेड है? यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया हाफ स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर और हाफ स्प्लिट रिंग्स। कम्यूटेटर यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया। कम्यूटेटर यानी कि हाफ स्प्लिट रिंग्स, दैट इज इसको हम R1 बोल सकते हैं, इसको हम R2 बोल सकते हैं। ठीक है, 2 रिंग्स हमने कनेक्ट कर दी जिसको हमने R1 और R2 बोल दिया। ठीक है, अब इस R1 से हमने कनेक्ट कर दिया ब्रश B1 और इस R2 से हमने कनेक्ट कर दिया ब्रश B2। ठीक है, R1 से कनेक्टेड कर दिया हमने ब्रश B1 और R2 से हमने कनेक्ट कर दिया ब्रश B2। अब इस ब्रश से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर एक बैटरी और एक की। ठीक है, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट क्या काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इसके बीच में हमने आर्मेचर रख दिया, दैट इज A, B, C, D। ठीक है, आर्मेचर की जो शाफ्ट है उससे हमने क्या काम कर दिया? उससे हमने कम्यूटेटर और रिंग्स कनेक्टेड कर दिए, R1 और R2। ठीक है, कम्यूटेटर और रिंग्स। फिर इस रिंग से हमने कनेक्टेड कर दिए ब्रश, कार्बन ब्रशेज, दैट इज B1 एंड B2। और कार्बन ब्रशेज से फाइनली हमने क्या कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी विद स्विच। ठीक है, अब देखिए, जब ये कार्बन ब्रशेज क्या हैं? ये रोटेट होते हैं इस तरीके से।
ठीक है। ये फिक्स रहते हैं, एक्चुअली में कार्बन ब्रशेज क्या रहते हैं हमारे, फिक्स रहते हैं। और ये जो रिंग्स हैं ये उसके ऊपर, रिंग्स इनके ऊपर इस तरीके से रोटेट होती रहती है, ठीक है ना। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये एंड इसका फिक्स है, लेकिन ये नीचे का एंड मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आपने देखा होगा ऐसा कहीं पर जरूर कि ये चीज़ रोटेट करती रहेगी और ये इस पर फिक्स रहेगी, और ये ब्रशेज इसके ऊपर फिसलते रहते हैं, ठीक है। ये जस्ट क्या है ब्रशेज, ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराते हैं विद द कम्यूटेटर और बैटरी के लिए, ठीक है। तो ये रोटेट नहीं होते, और जब ये रोटेट नहीं होते केवल और केवल आर्मेचर रोटेट होगा, ये पूरा पार्ट रोटेट होगा इस तरीके से, ये चीज़ फिक्स रहेगी। और इनके फिक्स रहने से ये जो नीचे का सर्किट है हमारा, ये एक्सटर्नल सर्किट ये भी क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। ये रोटेट नहीं करता विद द आर्मेचर, ठीक है। अगर ये रोटेट करेगा तो सब बैटरी उल्टी पुल्टी हो जाएगी, ये जो वर्किंग है सब खराब हो जाएगी हमारी। तो इसको ना रोटेट कराने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ब्रश यूज करने पड़ते हैं। और ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराता है टू द बैटरी और कम्यूटेटर रिंग्स। क्लियर है। चलिए इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वर्किंग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।